अदालती इस्लाहात पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI में इत्तिफाक। लाहौर में 3 जमातों की बड़ी बैठक। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक में कहा, अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तिफाक राय हो गया, अपने मौके पर आज भी कायम हैं। आईनी तरामीम पर पहला मुसवदा न पहले कबूल था न अब कबूल है। एक इदारे की दूसरे इदारे पर बालादस्ती के हक में नहीं। PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा, बिलावल भुट्टो ने कहा। जुडिशल रिफॉर्म का इरादा है। आईनी तरमीम पर नून लीग का इत्तिफाक हासिल कर लिया। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक डार बोले, तीनों जमातों का जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तिफाक राय हो गया। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी चंद रोज में इत्तिफाक राय हो जाएगा। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के इशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में 4 घंटे से ज़्यादा तवील मुज़ाकरात। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो मशावरती अमल में शरीक हुए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की भी शिरकत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। हुकूमत का आईनी तरमीम का मसवदा पहले ऐवान पाला से मंजूर कराने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम पर हिकमत अमली तय कर ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों पर नंबर गेम पर ब्रीफिंग। MKM और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत का जायजा। नून लीग के इजलास में मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर। अरकानी पार्लियामेंट की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ सौंप दी गईं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देना है या नहीं, MKM फैसला न कर सकी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के इशाइये में मुत्तहिदा अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए। सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालिफत पर राय तलब की गई। अरकान ने शिकवा किया, अवाम के मसाइल जूं के तूं, बड़ी जमातों का अपने सियासी मसाइल हल करने पर जोर है। शहरी सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियों और मसाइल हल करने में कोई संजीदा नहीं। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसवदा पेश किया। बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में भी बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा। जजेस तैनाती के लिए 3 की बजाय 5 जजेस का पैनल दिया जाए। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने ताहाल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला। सियासी कमेटी इजलास में हुकूमती कोशिश को किसी तौर पर कबूल न करने पर इत्तिफाक। एलामी के मुताबिक आइन में तरमीम और बानी PTI से मुबैना बदसलूकी के खिलाफ जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। अहले खाना, वकला और पार्टी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत आइनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मसवदे को छुपाया गया। अवाम को जबरी कानून साजी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तिफाक। रुकन ममालिक में तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करें। इस्लामाबाद में 23वीं सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों की तरफ से 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। साइंसी तकनीकी ईजादात और डिजिटल मईशत को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तिफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बामी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद। अवाम को सियासी, समाजी और मौशी तरक्की के रास्ते पर आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल। SCO की सदारत रूस को सौंप दी गई। हेड्स ऑफ स्टेट की सदारत चीन को मिल गई।
एससीओ की एकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत इलामिया के मुताबिक पाबंदियों का निफाज बैनुल-अक़वामी कानून और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान का चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की हिमायत का इयादा, राब्ते के फ़रोग और मौसर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरक्की के लिए ताउन पर जोर। रुकन ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट के इजलास के नताइज का एतराफ़, बैनुल हुकूमती मुआहिदा बराए बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की हिमायत। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। माहौलियाती खतरा से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। गज़ा में इसराइली जारहियत एक अलमिया, मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा, कहा आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत को रोकने के फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। पाक रूस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाक़ाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन पर इत्तिफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने रवां बरस जुलाई में आस्ताना में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी नतीजा खेज़ मुलाकात का भी जिक्र किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी रूसी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात गर्म जोशी से मुसाफ़ा किया। भारत शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर का पाबंद है। मरबूत कोशिशों से ही खित्ते की तरक्की और खुशहाली मुमकिन। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब, बोले कोविड ने तरक्की पसीर ममालिक बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह किया। कोशिशें तब आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत होगी। एससीओ सरबराहान इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हाई कमीशन के अहदेदारों के साथ चहलकदमी की। सोशल मीडिया पर भारतीय हाई कमीशन के अहाते में पौधा लगाने की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में एससीओ इजलास से इजाफा हुआ। 27 साल में बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ है। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से सरमायाकारी और तिजारत पर बात हुई। तहरीक इंतशार ने आइनी तरामीम पर धमकियाँ देना शुरू कर दी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। धमकियाँ देने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फेक न्यूज़ फैलाने, तशद्दुद का हवा देने और तलबा को उकसाने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली झूठी दास्तान को इशू बनाया गया। नेटवर्क में पाकिस्तान से बाहर के लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यकीनी बनाएं इशू के जिम्मेदार बचने न पाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से 10 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज PTI पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय इंसाफ करें, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएँ। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ ने नून लीग की तरह कभी गलत सियासत नहीं की। दहशतगर्द PTI नहीं, नून लीग है जो तलबा पर लाठियाँ बरसा रही है। अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। हसास मामले पर सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप सी दौड़ से बाहर। दुनिया के अजीम तरीन दस्तगाहों में शामिल जामे के नए चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं। क़वानीन के मुताबिक कोई सज़ा याफ्ता शख्स चांसलर नहीं बन सकता। खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने जुलूस-ए-नौशहरा में कम लागत हाउसिंग स्कीम का इब्तिदा किया।
150 कनाल रकबे पर 1320 सस्ते अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। मंसूबे की लागत का तखमीना 3,300 मिलियन रुपए लगाया गया। 50,000 रुपए से कम माहाना आमदनी वाले अफराद मुस्तफीद हो सकते हैं। हर अपार्टमेंट पर वफाकी हुकूमत 3 लाख और सूबाई हुकूमत 4 लाख रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह कर दिया। वफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। एक्सपोर्ट शुगर मिल्स की जानिब से पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत। चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपये मुकर्रर। बेंचमार्क से कीमत बढ़ने पर बरामद फौरी मनसूख कर दी जाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। सूबाई हुकूमतों को भी कीमतों की निगरानी की हिदायत। कोयटा में आटा महंगा होने लगा। 20 किलो थैले की कीमत में 60 से 80 रुपए तक इजाफा। कीमत 1,860 से बढ़कर 1,940 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के मारे शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराए। हुकूमत ने IMF को 525 मेगावाट नंदीपुर पावर प्लांट और 747 मेगावाट गुद्दू पावर प्लांट की निजकारी की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती इदारे का हुकूमती तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब करने का मुतालबा। IMF ने 3 मुनाफे बख्श हुकूमती डिस्कोस की निजकारी की डिमांड कर दी। इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। वफाक सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। एलामिया के मुताबिक अब नंबरों की बजाय ग्रेड के जरिए नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। 2025 से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा।